नमस्कार, राम राम। इस वक्त अलवर में मैं हूँ और ये सागर की पौड़ी है। यहाँ पर मेरे पीछे मूसी रानी की छतरी भी है। सागर की पौड़ी अलवर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहाँ राजे रजवाड़ों की हवेलियाँ भी हैं। मैं सब आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद दंग रह गया हूँ। क्योंकि यहाँ जितनी गंदगी फैली हुई है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इससे पहले जब मैं आया था 7-8-9 महीने पहले, तब इसकी साफ़ सफाई हुई थी। सरकार ने कूड़ेदान लगवाए हैं और इसका सौंदर्यीकरण किया, लेकिन आज इसकी दुरवस्था देख करके मैं विचलित हो गया हूँ। कृपया आप बने रहें ताकि आप परिचित हो सकें कि इस देश के नागरिक, इस देश की जनता जो घूमने फिरने आती है, वो कैसे अपने हाथों अपनी धरोहरों, अपनी विरासतों को नष्ट करती है। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों पर कूड़े का ढेर लगा है, पानी में बोतलें फेंकी हुई हैं, चारों ओर कचरा, पन्नी, रैपर, टूटे फूटे अवशिष्ट पदार्थ। वहाँ कूड़े डस्टबिन जो पड़ा है उसे उल्टा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। पानी में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, काइयाँ बिखरी हुई हैं। और यहाँ से जो ये रास्ता, जो गलियारा आता है, मैं वहाँ भी आपको ले चलता हूँ। आप मेरे साथ बने रहें ताकि आप देख सकें कि जगह जगह कैसे कूड़ा और कचरा फेंकने के हम आदी हैं। ये पूरा रास्ता कूड़े के ढेर से भरा पड़ा है, चारों ओर पन्नियाँ हैं। सभी जगहों पर लोग यहाँ आते हैं। मैंने यहाँ पर काम करने वाले एक व्यक्ति से पूछा, बोला कि यहाँ लोग आते हैं, खाते पीते हैं, अपनी पन्नी छोड़ जाते हैं। ये देखिए मेरे सामने इसकी सीढ़ी पर कितना कचरा है, आप देख सकते हैं। जबकि ये एक अत्यंत ही सुंदर और दर्शनीय पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं वो यहाँ गंदगी फैलाने में ही अपना जो है उसे धर्म समझते हैं, और वो यहाँ पर आकर के आराम से खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। सारा कूड़ा इस पानी में बहा करके चले जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय समाज जिन जिन जलाशयों, जल के स्रोतों के पास जाता है, जिन सरोवरों के पास जाता है, वहाँ पर थूकना, पेशाब करना, कूड़े फेंकना, गंदगी फैलाना उसे अत्यंत प्रिय है। उसमें उसे आनंद आता है, कुत्सित उल्लास जिसे हम कहते हैं, कि गंदगी फैला करके उसके हृदय को तृप्ति मिलती है। अन्यथा हमारे सभी पर्यटक स्थल, मैंने मध्य प्रदेश के बहुत सारे जलाशय देखे, राजस्थान के देखे, ग्वालियर के आसपास बहुत सारे ऐसे कृत्रिम सरोवर हैं, लेकिन उन सब में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बैजाताल जो ग्वालियर में है, वहाँ भी इतनी गंदगी फैली थी कि अंततः उसे पूरा सुखा करके उसे साफ़ किया गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं अगली बार जाऊँगा तब देखूंगा कि साफ़ करने के बाद भी उसकी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। लोग मानते हैं कि सारा कचरा साफ़ करने का काम सरकार का है, सब कुछ सरकार को करना चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। आप इस स्थल को देखिए, ये हवेलियां हैं, इसके पीछे भी बहुत सुंदर सुंदर महल हैं। अरावली की पर्वतमाला है, ऊपर आप देख सकते हैं कि बाला किला जो है, जो सुप्रसिद्ध है अलवर का, और उसके ऊपर उसका प्राचीर दिखाई पड़ता है। ये पूरा ही क्षेत्र जो है अरावली की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है चारों ओर, और इतना सुंदर है। केवल यह जो परिसर है मूसी रानी की छतरी, इसकी साफ़ सफाई हो जाती है, झाड़ू कर दिया जाता है, लेकिन इसके नीचे ठीक सामने जो ये जलाशय है, वहाँ पर हम जम करके गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा बिखेरते हैं। मैं यहाँ आकर के खिन्न हो गया, क्योंकि मैंने पिछली बार जब यात्रा की थी इस स्थल की, तब इसकी स्वच्छता का काम चल रहा था और झील का पानी भी बड़ा निर्मल था उस समय। अब तो यहाँ काइयाँ पसरी हुई हैं, और इसकी सभी सीढ़ियों पर, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, सब पर कूड़े का ढेर पड़ा है। पानी में बोतलें फेंकी हुई हैं, कूड़ा कचरा फेंका हुआ। लोग यहाँ पर कुछ कर्मकांड आदि करने भी आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नारियल पड़े हुए हैं, लेकिन उन सब को छोड़ करके चले जाना, यह जो है भारतीय समाज का चिर परिचित व्यवहार है, यही उसका आचरण है। ऐसे ऐसे स्थलों की संपूर्ण उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में भरमार है, जहाँ पर कि लोग आते हैं और बड़ी ही निर्लज्जता से कूड़े बिखेर करके चले जाते हैं।
क्योंकि उन्हें इसी में आनंद आता है। अब आप कल्पना कीजिए कि यह सरोवर अगर स्वच्छ रहा होता, सुंदर रहा होता, इसका पानी साफ़ सुथरा रहा होता, इसके जो बाट हैं, जो इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, वो सुथरी होती, साफ़ सुथरी होती, वहाँ कूड़ा नहीं होता, तो वहाँ लोग बैठते, आनंद लेते। अगर मैं वहाँ जा कर के सोचूं कि मैं वहाँ बैठ जाऊं, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ चारों ओर जहाँ कूड़े का ढेर पड़ा है। मतलब मुझे एक वितृष्णा हो गई है भारतीय समाज से। ये सुधरने वाला समाज नहीं है, ये मान चुका हूँ मैं कि ये कभी नहीं सुधर सकता। आप लाख जतन कर लीजिए, लाख प्रयास कर लीजिए, लेकिन यह नहीं मानने को तैयार है। यह अपने आचरण से डिगता नहीं है। जो इसका भ्रष्ट आचरण है, उससे यह कभी पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।